हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव। पाठ संख्या 14। विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव। सबसे पहले मैं कहूँगा विद्युत धारा जो होती है क्या होती है। हमारे पाठ का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो हम कहेंगे विद्युत धारा क्या होती है, तो हमारा सीधा सीधा आपका उत्तर होगा कि हमारे घरों में क्या किया जाता है, बिजली घर से जो खंभों के द्वारा विद्युत लाइन के द्वारा जो करंट आता है और जिसके द्वारा फ्रिज, टीवी, पंखा चलता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जब करंट नहीं आता है तो हम देखते हैं कि ट्यूबलाइट, बल्ब वगैरह जो भी उपकरण होते हैं हमारे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वह नहीं जलते हैं। तो वह किस कारण से जल पाते हैं, विद्युत धारा के कारण से जलते हैं। अब हम कहेंगे विद्युत धारा जो होती है वो हमें किससे मिलती है, तो एक और तो हमारा आंसर हो सकता है कि बिजली घर से हमें सरकार के द्वारा विद्युत धारा जो होती है वो सप्लाई की जाती है। लेकिन दूसरा अगर मैं आपको कहूँ कि अगर क्या हो जाए, विद्युत धारा जो है हमें सप्लाई नहीं की जा रही है, मान लीजिए लाइट क्या हो जाती है, कट गई है, नहीं आ रही है, तो उस परिस्थिति में हम विद्युत उपयोग करने के लिए कहाँ से उपयोग करेंगे उसको, तो हम क्या करते हैं, एक सेल को लेते हैं। किसको लेते हैं, एक सेल ले सकते हैं, या विद्युत नहीं आएगी तो उस परिस्थिति में हम बैटरी को लेते हैं और बैटरी के द्वारा अपने घरों में क्या करते हैं, उजाला कर लेते हैं। बैटरी में क्या होगा, एक सेल लगा हुआ होता है। सेल के लिए मैं ऐसा संकेत चिन्ह बना सकता हूँ, इसी प्रकार का ये सेल कह सकते हैं। ये एक सेल लगा हुआ है, इसका ये प्लस सिरा कह सकता हूँ और यहाँ पे माइनस जो होगा वो इसमें बना हुआ मेरे को दिखाई देता है। फिर सेल का इस प्लस सिरे का संयोजन यहाँ से एक वायर निकलते हुए इसका संयोजन किससे होगा, एक स्विच से हो सकता है। उस स्विच के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं ये ऐसे स्विच से इसका कनेक्शन रहेगा और स्विच के बाद में इसका एक वायर जो होगा वो कहाँ से संयोजित रहेगा, एक बल्ब से हो सकता है ये संयोजित हो, इस बल्ब से संयोजित रहेगा। बल्ब में भी इसके दो टर्मिनल लगे हुए होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्लस टर्मिनल और माइनस। इसमें भी ये कह देंगे ये प्लस है और ये माइनस है। अब माइनस वाले सिरे का इस बल्ब के दूसरा जो टर्मिनल है, माइनस सिरा, ड्रेन टर्मिनल जो होगा उसका संयोजन कहाँ से कर रखा होता है, सेल के माइनस सिरे से जो होता है ये जुड़ा हुआ होता है। ये सारी व्यवस्था जो होती है एक बैटरी के अंदर जो होती है वो व्यवस्थित होती है। ये अगर एक बैटरी, अगर मैं कहूँ कि इस प्रकार की एक बैटरी है ये हमारे पास में, तो इस बैटरी में जो होगी ये व्यवस्था जो होती है पहले से ही इसमें स्थित होती है। यहाँ पे कह सकते हैं इसका एक स्विच जो होता है वो विद्यमान रहता है। इस स्विच को आगे पीछे करके हम क्या कर सकते हैं, इस वाले सिरे को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसके कारण से इसमें लगा हुआ बल्ब जो होता है वो लाइट को क्या करेगा, ऑन ऑफ करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार मैंने देखा कि मैंने एक सेल को, एक स्विच को और एक विद्युत बल्ब को आपस में संयोजित कर लिया। इसे हम क्या कह देंगे, मैंने क्या बनाया, यह एक विद्युत परिपथ का निर्माण किया। विद्युत परिपथ क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मैंने एक रास्ता प्रदान किया। बैटरी के प्लस सिरे से धारा निकलेगी, स्विच से होते हुए हमारे बल्ब के प्लस टर्मिनल, धन टर्मिनल से होते हुए ऋण टर्मिनल से होते हुए वापस पुनः बैटरी के अंदर आ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं ये जो हमारा एक विद्युत धारा का पथ मैंने जो बनाया इसको मैं क्या कहूँगा, विद्युत परिपथ कहूँगा। लेकिन इस प्रकार के चित्र मेरे लिए बनाना क्या हो जाएगा, अगर हर बार मैं ऐसे चित्र बनाता रहता हूँ तो बड़ा कठिन हो जाएगा। जैसे आप बैटरी के चित्र को भी देख रहे हैं तो मैं यहाँ से सही प्रकार से इसको नहीं बना पाया। तो इस प्रकार के संयोजन करना जो होता है मेरे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, या हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो विद्युत उपकरण हम उपयोग में लेते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान में क्या करते हैं, इनके लिए अलग संकेतों का उपयोग करते हैं। अब इन संकेतों के लिए हम किन का उपयोग करेंगे, जिन जिन विद्युत उपकरणों का हम उपयोग करते हैं उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के उपकरण जो होते हैं वो उनके लिए संकेत प्रतीक जो होंगे उनका उपयोग करते हैं।
अब जैसे मैंने क्या किया था, मैंने इसमें सबसे पहले जो विद्युत परिपथ बनाया उसमें मैंने एक बैटरी संयोजित की, या कह सकते हैं मैंने एक सेल संयोजित किया। बैटरी किसको कह देंगे? दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन, दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन, दो या दो से अधिक मैं सेलों को जोड़ दूंगा तो उसको मैं क्या कह दूंगा? बैटरी कहूँगा। जैसे एक सेल मेरे पास में ये है, ये इसका धन टर्मिनल हो गया प्लस। अब इसके साथ में मैं दूसरा और सेल जोड़ दूँ, जैसे मैंने इसी के साथ में यहाँ पे ये संपर्कित कर दिया, ये दूसरा सेल मैंने इसके साथ में जोड़ दिया, ये इसका हो गया पहले वाले सेल का ये ऋण टर्मिनल और दूसरे वाले सेल का मेरा ये प्लस टर्मिनल, ये सिरा हो गया मेरा प्लस टर्मिनल। अब इस सेल का ये ऋण टर्मिनल और इसके साथ में मैंने एक और तीसरा सेल जोड़ दिया, जो मेरा क्या बन जाएगा? ये तीसरे सेल का ये प्लस और लास्ट वाला ये हो जाएगा माइनस। इसके बाद में मैं क्या करूँगा? इन तीनों सेलों के संयोजन से मेरे को ये जो उपकरण मिल गया, इसको मैं क्या कह दूँगा? बैटरी कहूँगा। और इस बैटरी के अंत में पहला सिरा जो है इसका वो है धन टर्मिनल, और दूसरा लास्ट वाला अंतिम जो सिरा होगा वो ऋण टर्मिनल की भांति कार्य करेगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं? विद्युत उपकरण के किसी भी बल्ब से अगर इस प्लस और माइनस सिरे को अगर किसी बल्ब से दोनों टर्मिनल से इसको संयोजित कर लेंगे, तब हमारा बल्ब जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और अगर हम क्या करना चाहें, उसको ऑन ऑफ भी करना चाहते हैं, तो हम इसमें कहीं बीच में क्या कर सकते हैं? एक विद्युत स्विच का उपयोग भी कर लेंगे। लेकिन इस प्रकार के संकेतों को दर्शाने के लिए, इसको अगर संकेत रूप में मुझे दर्शाना है तो मैं क्या करूँगा? इस प्रकार का चित्र न बना करके मैं इसका बैटरी के लिए मैं क्या करता हूँ? प्रतीक चिन्ह काम में ले लेता हूँ, प्रतीक चिन्ह। तो बैटरी के लिए जो प्रतीक चिन्ह होगा, मेरे बैटरी के लिए प्रतीक चिन्ह जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लेता हूँ मैं, बैटरी के लिए प्रतीक चिन्ह। तो बैटरी के लिए मैं प्रतीक चिन्ह बनाऊंगा। जैसे मैंने एक सेल को ही लिया है बैटरी के रूप में, तो एक सेल के लिए मैं क्या कर दूंगा? एक सेल लिया है तो मेरा ये एक वायर मैंने जोड़ दिया बैटरी के प्लस सिरे से। प्लस सिरे वाली जो लाइन अपनी होगी वह लाइन पतली बनाएंगे हम, और जो प्लस जिसको हम बनाएंगे उसका सिरा जो होगा वो बड़ा रहेगा। इसको हम कह देंगे प्लस टर्मिनल। और बैटरी का जो दूसरा सिरा है मेरा, ये पीछे वाला भाग इस सेल का, जैसे मैं ये सेल लेता हूँ और इस सेल का मेरा ये क्या हो गया? प्लस सिरा, और ये हो गया माइनस, जो पहले से मेरे को क्या होगा? उस सेल के ऊपर अंकित होता है, बना हुआ होता है। तो इसका संकेत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब विद्युत परिपथ चित्र हम बनाएंगे तो हम संकेतों का उपयोग करेंगे, और संकेतों का उपयोग करते समय हम बैटरी या किसी सेल के लिए कैसा संकेत करेंगे? ये मैंने क्या कर दिया? किसी चालक तार का ये प्लस सिरा हो गया, और दूसरा टर्मिनल जो होगा वो छोटा बनेगा, छोटी लाइन उसको काम में लूँगा और उसको थोड़ा मोटा कर लूँगा। ये जो सिरा जो होगा मेरा किसका दर्शाएगा? माइनस को दर्शाएगा। और इस प्रकार ये क्या हो गया? ये मेरा प्लस सिरा इसको हो गया, तो इसको मैंने जो प्रतीक चित्र है उसको मैंने प्लस के द्वारा इसको दर्शा दिया। दूसरा मेरा ऋण सिरा है, तो ऋण सिरे से जो वायर निकल रही है उसको मैंने क्या कर दिया? इस वाले संकेत के द्वारा मैंने दर्शा दिया। इस प्रकार ये मेरा जो एक चित्र बना, ये मेरे को किसको बताएगा? एक सेल के लिए एक सेल का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। जब भी मैं विद्युत परिपथ का निर्माण करूंगा तो मैं इस प्रकार के संकेत चिन्ह का प्रयोग करूंगा। अब मान लीजिए मेरे पास तो मैंने 3 सेल जोड़े थे, तो इसके लिए मुझे संकेत चिन्ह किस प्रकार से बनाना पड़ेगा? तो मैं कहूँगा पहला सेल मैंने जो लिया है उसमें मैंने क्या किया? एक वायर को जोड़ा, ये इसका प्लस सिरा, ये वाला प्लस सिरा, प्लस की लाइन मैंने बड़ी बनाई, फिर इसका माइनस सिरा, तो माइनस के लिए मैंने छोटी लाइन बनाई और इसको मैंने मोटा कर दिया, ये माइनस सिरा। फिर वापस मैंने इसी सेल से मैंने क्या कर दिया? दूसरे सेल के प्लस सिरे को जोड़ा, तो ये मैं इसके लाइन को बड़ी बनाऊंगा और पतली बनाऊंगा, और इस वाले दूसरे वाले सेल के ऋण सिरे को मैंने तीसरे सेल से, तो ये मेरे दूसरे सेल का हो गया ऋण सिरा, ये प्लस माइनस, वापस ये दूसरे सेल का प्लस और माइनस, और तीसरे सेल का ये मेरा आ जाएगा वापस यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस, और इसके बाद में ये मोटी लाइन के द्वारा मैं किसको दर्शा दूंगा? माइनस, प्लस और माइनस।
तो इस प्रकार ये मेरा जो संकेत चिन्ह बन गया, इस संकेत चिन्ह को मैं क्या कह दूंगा, 3 सेलों का संयोजन करके मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी का संकेत चिन्ह निर्मित कर दिया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, जब मैं एक सेल प्रयोग करूंगा तो मैं इस प्रकार का संकेत चिन्ह बनाऊंगा, और यदि मैं क्या करता हूँ, 3 सेलों को जोड़ करके अगर मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी का निर्माण करता हूँ, तो मैं इस प्रकार के संकेत चिन्ह का प्रयोग करूँगा। तो ये दोनों तो हमारे क्या हो गए, बैटरी के लिए संकेत चिन्ह हो गए। इसके बाद में आता है अपने लिए बल्ब। बल्ब की बात करेंगे तो बल्ब के लिए मैं क्या कहूँगा, जब विद्युत बल्ब का निर्माण करते हैं तो बल्ब जो होता है सामान्य रूप से मैंने इस प्रकार का चित्र आपने देखा होगा। बल्ब जो होता है हमारा इसी प्रकार का एक कांच का गोला होता है, यहाँ पे कांच लगा हुआ होता है, और सामान्यतः इसके निचले सिरे पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 2 टर्मिनल बने हुए होते हैं। किसी किसी बल्ब में इस प्रकार का भी हो सकता है, जैसे ये बल्ब बना हुआ है और इस प्रकार से उसमें हो सकता है यहाँ पे एक प्लस हो और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे माइनस बना हुआ हो। इस प्रकार का संयोजन इसमें भी प्लस माइनस ऐसा हो सकता है। इसमें 2 फिलामेंट 2 वायर जो होते हैं लगे हुए होते हैं, और इसके ऊपर जो होता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है जो येलो कलर का जो बल्ब आता है उसमें। इस प्रकार का एक बल्ब में संयोजन होता है। लेकिन प्रत्येक बार जब परिपथ चित्र हम बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, इस प्रकार का संकेत चित्र नहीं बना करके हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक संकेत चिन्ह काम में लेंगे। जैसा कि हमारे किताब में दे रखा है, बल्ब के लिए हम संकेत चिन्ह क्या बना लेंगे, एक लाइन में 2 लाइन बनाऊंगा और इस प्रकार से मैं ये गोला देते हुए इस प्रकार का संकेत चिन्ह मैं क्या कर सकता हूँ, परिपथ में निर्मित कर दूंगा। तो ये मेरे प्लस सिरे को दर्शाएगा और दूसरा जो होगा वो माइनस सिरे को दर्शाएगा। तो ये जो संकेत चिन्ह जो हो जाएगा या प्रतीक चित्र जो होगा वो किसके लिए प्रयोग करूँगा, मैं किसी बल्ब के लिए प्रयोग करूँगा। दूसरा, अभी शुरुआत में हमने पढ़ा था कि मैंने एक सेल बना लिया, एक स्विच मैंने काम में लिया और एक बल्ब काम में लिया। तो सेल जो स्विच जो मैंने काम में लिया उसके लिए भी क्या करते हैं हम, घरों में तो हमारे स्विच जो होते हैं वो अलग प्रकार के बने हुए होते हैं, सीधा सीधा उसका चित्र दिखाई देता है हमें। स्विच जो होता है स्विच ऑन ऑफ की स्थिति को बताता है, लेकिन उसका जब प्रतीक चित्र हम बनाएंगे तो उसके लिए क्या काम में लेंगे। तो स्विच के लिए सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, स्विच 2 स्थिति में हो सकता है। स्विच ऑन की स्थिति, तो ऑन की स्थिति के लिए मैं बात करूंगा तो हम क्या करते हैं, स्विच जो होते हैं एक चालक तार को स्विच के एक सिरे से संयोजित कर लेते हैं, और स्विच में जो होता है एक स्प्रिंग की तरह इस प्रकार का संयोजन हो रखा होता है, और दूसरा चालक तार यहाँ से निकलता है। अब मैं ऑन की स्थिति को कह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस संयोजन को इस वाले सिरे से क्या कर दूँगा, जोड़ दूँगा। तो ये जो संकेत चिन्ह मेरे बनेगा वो स्विच ऑन का चित्र बनेगा, या ऐसा संकेत भी हम काम में ले सकते हैं। इस प्रकार का संकेत बनाएंगे तो ये जो संकेत है मेरा वो किसको दर्शाएगा, स्विच ऑन की स्थिति को दर्शाएगा। मैंने क्या कर दिया, ये एक चालक तार का परिपथ का एक टर्मिनल मैंने यहाँ से जोड़ दिया है प्लस को, और दूसरा टर्मिनल माइनस मेरा यहाँ से जुड़ गया है, और जब मैंने इस बॉक्स के बीच में डॉट लगा रखा है तो ये जो स्थिति जो होगी मेरे स्विच ऑन की स्थिति को दर्शाएगी। फिर दूसरा संकेत चिन्ह, अगर स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ की स्थिति, यानी कि इस स्थिति में हमारा परिपथ जो होगा वो खुली स्थिति में होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा स्विच ऑफ की स्थिति में। इस वाली स्थिति में जो होगा, जो परिपथ चित्र हमने बना रखा है उसमें जो होगा विद्युत धारा का प्रवाह होगा। स्विच ऑफ की स्थिति बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसी चित्र को मैं अगर दर्शाऊँ, ये मेरा एक सिरा हो गया, ये प्लस था, ये माइनस था, यहाँ पर भी ये प्लस, यहाँ से हमने क्या कर रखा है, एक पिन को निकाल देते हैं, ये सिरा है, और यहाँ पे ये माइनस सिरा हो गया। तो ये हमारा संकेत चिन्ह जो बनेगा वो ऑफ की स्थिति को बताएगा। यहाँ पे इसके चालक का
संबंध जो है वो दूसरे चालक तार से नहीं हो रखा है, यानी कि इसका एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ में संयोजित अवस्था में नहीं है, तो ये हम क्या कहेंगे, ऑफ की स्थिति में है। इसके लिए दूसरा संकेत जो हम काम में ले सकते हैं वो ऐसा भी ले सकते हैं, ये हमारा प्लस और ये हो जाएगा माइनस की स्थिति को दर्शाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्विच के लिए जो होंगे वो संकेत हो जाएंगे। इसके बाद में क्या आता है, बैटरी के संयोजन के लिए मैंने बता दिया पहले ही, 2 या 2 से अधिक बैटरी को जोड़ेंगे तो उसके लिए किस प्रकार का प्रतीक चिन्ह बनेगा। अब आगे आता है किसी चालक तार के लिए हम क्या कर सकते हैं, चालक तार को लेंगे जहाँ पे हम चालक तार को काम में ले रहे हैं, वायर को काम में ले रहे हैं, जहाँ भी हम वायर जोड़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैंने ये किस प्रकार का क्या कर रखा है, वायर जोड़ रखा है। ये यहाँ पे मैं स्विच का संकेत चिन्ह बना लेता हूँ, ये मेरा स्विच का संकेत चिन्ह हो गया और इसको मैंने एक बैटरी से संयोजित कर लिया। और ये मैंने क्या कर रखा है, एक चालक तार, तांबे का तार जोड़ रखा है जिसके बाहर ये आउटर कवरिंग हो रखी है, प्लास्टिक का वायर लगा हुआ है। तो इसको दर्शाने के लिए, इस वायर को भी अगर हमको दर्शाना है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले वायर के लिए हम केवल एक सरल रेखा का निर्माण कर लेंगे। अब वापस हम देखते हैं पुनः एक विद्युत परिपथ का चित्र हम कैसे बनाएंगे, किसका, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ हम किसको कह देते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो एक सतत पथ प्रदान करेंगे, तारों और उपकरणों का ऐसा संयोजन जो विद्युत धारा के एक सतत प्रवाह को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, तो उसे हम क्या कह देंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। जैसे इसी चित्र को हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा विद्युत परिपथ कहलाएगा। ये मैंने कह दिया प्लस माइनस, ये मैंने इस बैटरी के प्लस सिरे से मैंने क्या कर रखा है, एक वायर मैंने जोड़ दिया, एक चालक तार जो विद्युत धारा का चालन करता है उसको जोड़ दिया और उसे जो है मैंने एक स्विच के द्वारा और इसके बाद में मैंने ये बल्ब के द्वारा संयोजित कर दिया। और इस बल्ब के दूसरे सिरे का संयोजन मैं वापस पुनः लाते हुए बैटरी के इस सिरे के साथ में कर लेता हूँ। तो इस प्रकार मेरे को ये जो संयोजन जो प्राप्त होगा उस संयोजन को मैं क्या कह दूँगा, विद्युत परिपथ कहूँगा। बैटरी के प्लस सिरे से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ये स्विच ऑन की स्थिति को दर्शा रहा है। जो स्विच ऑन की स्थिति में होगा तो ये बल्ब जो होगा वो क्या करेगा, प्रकाश देने लग जाएगा। और इस प्रकार का जो संकेत चित्र जिसमें मैंने अब क्या किया है, केवल प्रतीकों का प्रयोग किया है, तो इसे हम क्या कह देंगे, एक विद्युत परिपथ कहेंगे। इसके बाद में बैटरी के संयोजनों के लिए हमारी किताब के अनुसार जो दे रखा है कि बैटरी के 2 या 2 से अधिक सेलों को यदि हमें जोड़ना है तो इसके लिए हमें एक सेल होल्डर भी जो होता है वो मिलता है। सेल होल्डर में क्या होता है, एक प्रकार का बॉक्स बना हुआ होता है, सेल होल्डर। तो सेल होल्डर में हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, एक प्रकार का बॉक्स बना हुआ होता है जिसमें हम सेलों को रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्प्रिंग भी लगी हुई होती है, दूसरी ओर इसकी स्प्रिंग लगी होगी और ये इस और इसमें स्प्रिंग लगी हो सकती है। तो इसमें सेलों का संयोजन कर लेते हैं। एक सेल के प्लस सिरे को मान लीजिए ये प्लस वाला इधर जोड़ रखा है और दूसरे वाले सेल को यहाँ जोड़ने के बाद में हम क्या कर लेते हैं, ये संयोजित कर लेते हैं। उसमें हम 3 सेलों को वापस रख लेंगे। अब ये वाला मेरा सिरा कौन सा है, माइनस है, ये भी माइनस है। ये मैं कह देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ये स्प्रिंग को दर्शा रहा है, ये मेरा वापस प्लस सिरा है, वो माइनस, ये माइनस और ये हो गया प्लस। तो सारे प्लस सिरे जो होते हैं एक पिन के द्वारा आपस में संयोजित होते हैं। यहाँ से मैं प्लस का वायर बाहर निकाल सकता हूँ और यहाँ से माइनस का वायर बाहर निकाल सकता हूँ। और इन सब के जो माइनस सिरे जो होंगे वो एक प्लेट के द्वारा आपस में संयोजित रहते हैं और उस प्लेट का संयोजन जो होगा वो माइनस वाले सिरे के साथ में कर दिया जाता है। और जितने भी तीनों सेल जो है हमारे, उनके प्लस सिरे जो होंगे वो भी एक चालक तार से, एक प्लेट से संयोजित रहेंगे। और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, चालक के दूसरे कह देंगे इस सेल होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल से इनको निकाल देते हैं। यानी कि प्लस वाले सिरे जो होते हैं एक प्लेट के साथ में संयोजित होते हैं और माइनस वाले सिरे जो होते हैं वो एक प्लेट के साथ में संयोजित होते हैं। और प्लस वाली प्लेट से जो होता है एक वायर अलग से निकाल दिया जाता है और माइनस वाली प्लेट से जो होता है एक वायर अलग से निकाल दिया जाता है।
और इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, एक सेल होल्डर बन जाता है जो 2 या 2 से अधिक सेलों को उसमें सेट करके हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ी बैटरी का निर्माण कर सकते हैं जो अधिक विद्युत धारा का निर्माण करेगी। ठीक है, धन्यवाद। आज तक हम यही तक पढ़ते हैं। इसके बाद में हम अगले वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे।